ये विद्यार्थियों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो की जो शुरुआत है हम लास्ट जो वीडियो था पर अपन ने खत्म किया था वहीं से करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ रहे थे अपन प्रसार कार्य की गणना, प्रसार कार्य की गणना। प्रसार कार्य की गणना हम कर चुके थे और इसके लिए हमने एक समीकरण व्युत्पन्न की थी कि प्रसार कार्य के लिए जो समीकरण आई थी वो आई कि हमारे पास W बराबर माइनस इंटीग्रल v1 से v2 pd, ये समीकरण प्राप्त कर चुके थे। और ये जो समीकरण है ये IUPAC की पद्धति के अनुसार है, यानी IUPAC की पद्धति ये कहती है कि प्रसार जो कार्य होता है वो सामान्यतः ऋणात्मक होता है। वो सामान्यतः क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि संपीड़न जो कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है। इस कार्य को ऋणात्मकता देने के लिए अपन ये मानते हैं कि यदि यहाँ पर v2 का मान हमारे पास ज्यादा है किससे? v1 से, तो कार्य का मान सामान्यतः नेगेटिव होगा, और यदि v2 का मान कम है v1 से तो हमारे पास कार्य का मान सामान्यतः पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर जो पद्धति है ये आईपीएसी पद्धति कहती है कि प्रसार कार्य जो होता है वो नेगेटिव होता है और संपीड़न कार्य जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी क्रम में अपन ने कुछ शर्तें भी पढ़ी थी कि जैसे यहाँ पर पहली शर्त अपन ये बनाए थे कि यदि प्रतिरोधी दाब स्थिर है, प्रतिरोधी दाब क्या है? स्थिर है, तो फिर किया गया कार्य हमारे पास आया था W बराबर माइनस P डेल्टा V के रूप में, यदि प्रतिरोधी दाब स्थिर है। दूसरी शर्त अपन ये बनाई थी कि यदि प्रतिरोधी दाब शून्य है, प्रतिरोधी दाब का मान क्या है? शून्य है। यदि प्रतिरोधी दाब का मान हम शून्य मानते हैं तो फिर हम ये मानते हैं कि जो गैस का प्रसार होता है वो सामान्यतः निर्वात में होता है, यानी बिना किसी विरोध, यानी सामने ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो कार्य का विरोध करे, यानी प्रसार का विरोध करे। जब प्रसार का विरोध ही नहीं होगा तो फिर किया गया कार्य क्यों जाएगा? शून्य। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधी दाब शून्य होने पर W बराबर 0 होता है, क्योंकि उस वक्त गैस का मुक्त प्रसार होता है, गैस का मुक्त प्रसार होता है। तीसरी शर्त हम ये बना सकते हैं कि यदि आयतन परिवर्तन शून्य हो, या फिर यूं कहें कि आयतन का मान या आयतन स्थिर हो। जब आयतन स्थिर होता है तो अपन ये कह सकते हैं कि W बराबर 0। तो ये तीन शर्तें हैं प्रसार कार्य के समीकरण से संबंधित। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो टॉपिक चलता है अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता की शर्त, उत्क्रमणीयता की शर्त, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रसार कार्य से इस टॉपिक से अगला वाला जो टॉपिक है हमारा है अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता की शर्त। जैसा कि आप जानते हो कि गैस द्वारा किया गया जो प्रसार कार्य है वो प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है। गैस द्वारा किया गया जो प्रसार कार्य है वो प्रतिरोधी दाब जो होता है वो सामान्यतः अपन लेते हैं PA के रूप में, यानी यहाँ पर हमारे पास PA जो है वो प्रतिरोधी दाब, यानी हम पढ़ चुके हैं कि गैस के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सामान्यतः प्रतिरोधी दाब PA पर निर्भर करता है। यदि किसी कारणवश प्रतिरोधी दाब का मान यानी PA का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए,
पीए का मान 0 हो जाए तो फिर इस स्थिति में कार्य का मान भी क्या होगा, 0। कार्य का मान भी 0 होगा, क्योंकि ये शर्त हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। ये यदि प्रतिरोधी दाब का मान 0 है, प्रतिरोधी दाब का मान 0 है, तो फिर किया गया कार्य भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, क्योंकि कार्य जो होता है वो सामान्यतः प्रतिरोधी दाब पीए पर निर्भर करता है। यदि हम इस प्रतिरोधी दाब को निरंतर बढ़ाते हैं, निरंतर बढ़ाते हैं, प्रतिरोधी दाब को क्या करते हैं, निरंतर बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोधी दाब, यदि प्रतिरोधी दाब को हम निरंतर बढ़ाते हैं तो कार्य का मान वो भी निरंतर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यदि प्रतिरोधी दाब को हम निरंतर बढ़ाते हैं तो कार्य का मान भी निरंतर बढ़ता जाएगा। और यदि हम प्रतिरोधी दाब को गैस के दाब, प्रतिरोधी दाब को हम गैस के दाब P के समान कर दें, P के समान कर दें, अर्थात PA बराबर P करते हैं, तो फिर इस स्थिति में गैस का प्रसार होगा नहीं, प्रसार नहीं होगा, तो फिर आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाएगा। आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाएगा तो फिर ये वाली स्थिति हमारे पास दोबारा आ जाएगी, अर्थात प्रतिरोधी दाब यदि गैस के दाब के बराबर हो जाता है तो परिवेश और तंत्र दोनों साम्य अवस्था में आ जाएंगे, और साम्य अवस्था में आने पर W बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आयतन परिवर्तन 0। यदि अब हम प्रतिरोधी दाब को निरंतर बढ़ाते हैं तो गैस का क्या होगा, संपीड़न होगा, और गैस का संपीड़न होगा तो आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और आयतन में यदि कमी हो गई तो फिर किया गया कार्य सामान्य पद्धति में क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। यदि हम प्रतिरोधी दाब को निरंतर बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर गैस का क्या होगा, संपीड़न होगा, संपीड़न होने के कारण गैस का आयतन कम हो जाएगा। गैस का आयतन कम हो गया तो फिर सामान्य पद्धति में किया गया जो संपीड़न कार्य है वो न्यूनतम होगा, जबकि सामान्य पद्धति में प्रसार जो कार्य होता है वो अधिकतम होता है। लेकिन आईयूपीएसी यदि पद्धति हम फॉलो करते हैं तो आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार संपीड़न जो कार्य होता है वो अधिकतम होता है और प्रसार जो कार्य होता है वो न्यूनतम होता है। लेकिन हमारी जो शर्त है वो शर्त है अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता की शर्त। अधिकतम कार्य यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें प्रतिरोधी दाब को गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम करना पड़ेगा। कम करने से तात्पर्य हमें ये समीकरण बनानी है कि P A बराबर P माइनस dP, यानी प्रतिरोधी दाब को गैस के दाब P से हमने अनंत सूक्ष्म dP क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अनंत सूक्ष्म dP कम कर देंगे तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकता है सिलेंडर में, तो उस दौरान गैस के आयतन में भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, और अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होने के कारण गैस अपने परिवेश पर कार्य करती है और गैस का प्रसार होता है। प्रसार होने पर जो कार्य संपन्न होता है वो सामान्य प्रसार कार्य कहलाता है, और प्रसार जो कार्य है वो उत्क्रमणीयता की शर्त को फॉलो करता है। क्योंकि हम उत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ चुके हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम वे होते हैं जो सामान्य प्रकृति में धीरे धीरे संपन्न होते हैं, और धीरे धीरे संपन्न होने के कारण वे छोटे छोटे पदों में गिने जाते हैं, और छोटे छोटे पदों में गिने जाने के कारण उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान जो प्रसार कार्य होता है वो सामान्यतः अधिकतम माना जाता है। अब देखो, यानी ये जो शर्त है, ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति
सामान्यतः प्रसार कार्य के लिए होगी और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए होगी। और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए अपन कार्य पढ़ चुके हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य किया जाता है वो सामान्यतः अधिकतम कार्य होता है और उस अधिकतम कार्य की हम गणना करेंगे। तो उसकी गणना करने के लिए सामान्यतः अपन को यहाँ से इस प्रसार कार्य की जो समीकरण है, समीकरण एक जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमारे पास समीकरण एक होती है w बराबर माइनस इंटीग्रल v1 से v2 pdv। अब यदि इस समीकरण में जो प्रसार कार्य है इस प्रसार कार्य को हम अधिकतम कार्य मान लें, अधिकतम कार्य से तात्पर्य इसको मैं w मैक्सिमम मान लूं और यदि ये के मैं उत्क्रमणीयता की शर्त लगा देता हूं तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए मैं लिखता हूं REV यानी रिवर्सिबल, यानी w रिवर्सिबल बराबर w मैक्सिमम बराबर माइनस इंटीग्रल v1 से v2 pdv। यानी ये हमारे पास समीकरण बनके तैयार हो गई, जिसमें w REV जो है ये तो है हमारे पास उत्क्रमणीय कार्य और w मैक्सिमम जो है हमारे पास ये है हमारे पास अधिकतम कार्य। अब देखो इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो अधिकतम कार्य जो हमारे पास प्राप्त होगा वो किस शर्त में प्राप्त होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम की शर्त में। तो इस अधिकतम कार्य को आप उत्क्रमणीय कार्य भी मान सकते हैं या जो कहें कि उत्क्रमणीय जो कार्य होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान जो कार्य होता है उसको हम अधिकतम कार्य भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि हमें उत्क्रमणीय कार्य यदि अधिकतम कार्य प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में p का जो मान है v के समतुल्य रखना पड़ेगा। p का जो मान है v के समतुल्य रखना पड़ेगा और p के मान v के समतुल्य रखकर इस समीकरण का v1 से v2 सीमा में क्या करना है, समाकलन करना है। उसके लिए हमें एक काल्पनिक गैस सिलेंडर की कल्पना करनी होगी और उस काल्पनिक गैस सिलेंडर में अपन को ये मानना है कि माना कि गैस सिलेंडर में गैस के स्मॉल n अणु भरे हुए हैं, स्मॉल n अणु क्या हुए भरे हुए हैं और उन n अणुओं का प्रारंभिक जो आयतन है वो v1 है और प्रसार के बाद अंतिम जो आयतन है वो v2 है। तो यदि अपन उस गैस सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस को आदर्श गैस की संज्ञा देते हैं तो फिर उस गैस के लिए अपन समीकरण लगाते हैं PV बराबर RT या PV बराबर nRT। यानी ये तो है हमारे पास एक मोल के लिए, एक मोल गैस के लिए और ये है हमारे पास n मोल गैस के लिए, n मोल गैस के। इस समीकरण से अपन P का मान निकाल सकते हैं। P बराबर अपन लिखेंगे यहाँ पर nRT अपॉन V और ये हमारे पास समीकरण हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 2 को कैसे लिखेंगे, w REV बराबर w मैक्सिमम बराबर माइनस इंटीग्रल v1 से v2 nRT अपॉन v। अब देखो यहाँ पर अपन एक शर्त लगा देते हैं कि स्थिर ताप, यानी अपन ने ताप को क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। ताप को यदि मैं स्थिर मान लेता हूं तो समीकरण से अपन लिखेंगे w REV बराबर w मैक्सिमम बराबर माइनस nRT इंटीग्रल v1 से v2 1 अपॉन v d। ये हमारे पास समीकरण होके तैयार होती है। अब इस समीकरण का हमें क्या करना है, इस समीकरण का हमें
समाकलन कर देना है। अब समाकलन यदि इसका हम करते हैं तो देखो हमारे पास मान आता है W REB बराबर W मैक्सिमम बराबर माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1 ln V2 माइनस ln V1 या अपन लिखेंगे W मैक्सिमम बराबर माइनस NRT ln V2 अपॉन V1 ये लिख देंगे। यानी ये हमारे पास समीकरण होगी समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 3 में ln के मान को log में कन्वर्ट करना है। ln के मान को किस में कन्वर्ट करना है? log में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं देखो ln x जो होता है इसको अपन लिख सकते हैं 2.303 log ex या फिर log बेस 10x ये वैल्यू होती है। यहाँ पर अपन x बराबर क्या मान सकते हैं? x बराबर हो जाएगा हमारे पास v2 अपॉन v1। तो ये जब मान रखते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बन जाएगी देखो ln v2 अपॉन v1 बराबर 2.303 log बेस 10 v2 अपॉन v1 ये रूप बनता है हमारे पास ln के मान की। तो यहाँ पर ln v2 अपॉन v1 का जो मान है वो हम इस समीकरण में रख देते हैं और रखने पर हमारे पास जो मान आता है वो आता है w मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 NRT log बेस 10 v2 अपॉन v1। यानी ये हमारे पास अधिकतम कार्य ज्ञात करने की समीकरण प्राप्त होती है। यदि समान ताप पर दो गैसों के P1 V1 बराबर P2 V2 P1 V1 बराबर P2 V2 है। तो यहाँ से अपन इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 ये बना सकते हैं। और इसे अपन लिख सकते हैं समीकरण नंबर जैसे इसको दे दूं मैं 4 नंबर और इसे दे देता हूं मैं 5 नंबर। समीकरण 4 ही हो जाएगी समीकरण 5। अब नीचे लिख देंगे समीकरण 4 में 5 से यानी समीकरण 4 में 5 से समीकरण 4 में 5 से यदि अपन लिखते हैं तो इसको लिख देंगे W मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 NRT log बेस 10 P1 अपॉन P2। यानी ये हमारे पास समीकरण नंबर आ जाएगी 6। यदि हमें गैस का आयतन दे रखा है तो समीकरण 4 का उपयोग कर लेंगे और यदि हमें दाब का मान दे रखा है तो हम समीकरण 6 का उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये समीकरण बना सकते हैं अधिकतम कार्य क्रमणीयता की शर्त के लिए। अब देखिए एक बार मैं इसे पुनः रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। देखो अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता की शर्त। अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता की शर्त से पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं प्रसार कार्य। और प्रसार कार्य में मैंने पढ़ाया था कि सामान्य जो कार्य होता है वो प्रतिरोधी दाब या प्रतिरोधी बल के विरुद्ध संपन्न किया जाता है। कि यदि गैस का हमें प्रसार कार्य की गणना करनी है तो वहां पर हमें प्रतिरोधी दाब को मानना पड़ेगा और प्रतिरोधी दाब मानकर ही हम प्रसार कार्य की गणना या अधिकतम कार्य की गणना कर सकते हैं। उसके लिए अपन कह सकते हैं कि गैस द्वारा जो किया गया
प्रसार कार्य है वो सामान्यतः प्रतिरोधी दाब, वो सामान्यतः प्रतिरोधी दाब, प्रतिरोधी दाब को अपने डिफाइन किया कि गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य सामान्यतः प्रतिरोधी दाब PA पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोधी दाब PA का मान 0 है, प्रतिरोधी दाब PA का मान क्या है, 0 है, तो उस स्थिति में यानी PA बराबर 0 है, तो उस स्थिति में W बराबर 0 होगा, W बराबर 0 होगा। क्यों होगा उसका रीजन आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रतिरोधी दाब का मान 0 है तो गैस का जो प्रसार होगा वो मुक्त प्रसार कहलाएगा, यानी प्रसार तो होगा लेकिन वो किसी के विरुद्ध नहीं होने के कारण उस दौरान किया गया कार्य 0 हो जाएगा, मुक्त प्रसार हो जाएगा, तो कार्य का मान क्या मान लेंगे अपन, 0 मान लेंगे। यदि अब प्रतिरोधी दाब को हम निरंतर बढ़ाते हैं, निरंतर बढ़ाते हैं तो कार्य का मान भी निरंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है। यदि हम प्रतिरोधी दाब को गैस के दाब, प्रतिरोधी दाब को गैस का दाब सामान्यतः हमारे पास P के रूप में, ये हमारे पास गैस का दाब है। यदि प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर हो जाए यानी PA बराबर P हो जाए तो इस स्थिति में तंत्र जो है वो साम्यावस्था में चला जाता है और साम्यावस्था में जाने के कारण उस दौरान कार्य का मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि आयतन परिवर्तन होगा नहीं, आयतन परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि अपन प्रतिरोधी दाब को लगातार बढ़ा देते हैं यानी अधिक कर देते हैं, यानी अधिक से तात्पर्य PA ग्रेटर देन P कर देते हैं, तो इस स्थिति में गैस का संपीड़न होगा, गैस का संपीड़न होगा और गैस का संपीड़न होगा तो संपीड़न के दौरान सामान्य पद्धति में संपन्न होने वाला जो कार्य होता है वो न्यूनतम होता है। लेकिन हमारी जो शर्त है वो शर्त है अधिकतम कार्य के लिए कि हमें अधिकतम कार्य प्राप्त करना है, तो अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर ये मानना पड़ेगा कि सामान्य प्रतिरोधी जो दाब है वो गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म बिल्कुल कम है, यानी PA बराबर P माइनस DP, PA बराबर P माइनस DP, यहाँ पर अनंत सूक्ष्म दाब में कमी, प्रतिरोधी दाब में कमी को दर्शा रहा है। जब ये स्थिति रहती है तो गैस का अनंत सूक्ष्म प्रसार होगा, अनंत सूक्ष्म प्रसार होने के कारण गैस के आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि हो जाएगी और अनंत सूक्ष्म वृद्धि यदि गैस के आयतन में होती है तो उस दौरान जो तंत्र अपने परिवेश में कार्य करता है वो कार्य का मान भी अनंत सूक्ष्म रहता है और अनंत सूक्ष्म को अपन dW के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसका अपन आयतन की सीमा में समाकलन करके फिर उस कार्य को अपन अधिकतम कार्य में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है सामान्यतः अधिकतम कार्य और उत्क्रमणीयता की शर्त को प्रदर्शित करती है। तो अधिकतम कार्य या उत्क्रमणीय कार्य या प्रसार कार्य को सामान्यतः हम इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे और वो हमारा जो कार्य था वो पढ़ा था अपने W बराबर माइनस समाकलन V1 से V2 PdV के रूप में। ये प्रसार कार्य है हमारा, और यहाँ पर भी हम प्रसार कार्य के रूप में अधिकतम कार्य की गणना कर रहे हैं। तो इस प्रसार कार्य को अधिकतम बनाने के लिए इस W को अपन W मैक्सिमम मान लेते हैं और उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय के लिए इसे अपन W रिवर्सिबल मान लेते हैं। इस तरीके से ये समीकरण हमको काम में लेनी है। अब देखो अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण है हमारे, इस समीकरण में हम P का जो मान है V के समतुल्य रखते हैं, P का जो मान है V के समतुल्य रख देते हैं, यानी P का मान V के समतुल्य रखने के लिए अपन ये मानना है कि माना एक सिलेंडर में आदर्श गैस के N मोल भरे हुए हैं, N मोल भरे हुए आदर्श गैस है, इसलिए अपन को यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण
काम में लेंगे। आदर्श गैस समीकरण n मोलों के लिए होती है Pv बराबर nRT। इस समीकरण से अपन P का मान निकाल लेंगे, P बराबर nRT अपॉन V। समीकरण नंबर इसको 2 बना देंगे, समीकरण नंबर 1 हमारे पास इस रूप में रहेगी। इस समीकरण 1 में अपन P का मान रख देते हैं, P का मान रखेंगे तो समीकरण हमारे पास ये आ जाएगी, यानी W रिवर्सिबल बराबर W मैक्सिमम बराबर माइनस इंटीग्रल V1 से V2 nRT अपॉन V dV। ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी। इस समीकरण में अपन को स्थिर ताप की शर्त लगानी है, और स्थिर ताप की शर्त लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये nRT इनको अपन बाहर निकाल दें, कांस्टेंट राशि हो गई, समाकलन से V1 से V2 1 अपॉन V dV आ गया। अब इसे अपन सरल करते हैं, देखो समाकलन में इसका करते हैं तो ln V2 माइनस ln V1 कर लेते हैं, और V1 करने के बाद में अपन इस समीकरण को इस रूप में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ln है लॉगरिथम के रूप में रहता है, V2 अपन V1 को अपन x मान लेते हैं, तो यहाँ पर ln x बराबर ये एक संबंध होता है ln में और log के मान में, कि ln x बराबर 2.303 log बेस 10x। x अपन ने माना है V2 अपॉन V1। अब x के स्थान पे यदि अपन V2 अपॉन V1 रख देते हैं तो हमारे पास समीकरण आ जाती है ln V2 अपॉन V1 बराबर 2.303 log बेस 10 V2 अपॉन V1। इस मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं। अब इस समीकरण में रखने के बाद में हमारे पास समीकरण आती है W मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1, और ये समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 को हम आगे बढ़ाते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के बाद ये मानते हैं कि समान ताप पर दो गैसों के लिए, समान ताप पर दो गैसों के लिए P1 V1 बराबर P2 V2। ये P1 V1 बराबर P2 V2 जो है ये आता है बॉयल नियम से। बॉयल नियम से, बॉयल नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर दो गैसों के दाब आयतन गुणनफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। या यूं कहें बॉयल नियम की डेफिनेशन ये कहती है कि स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन तथा उसके दाब का गुणनफल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, स्थिरांक होता है। ये समीकरण हमारे पास बॉयल के नियम से आती है, P1 V1 बराबर P2 V2। इस समीकरण से अपन ने कन्वर्ट किया P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास 4 है, उस समीकरण 4 में V2 अपॉन V1 के स्थान पे हम रख सकते हैं P1 अपॉन P2 और समीकरण बना सकते हैं। यानी W मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 अपॉन P2, ये समीकरण हम बना सकते हैं। तो समीकरण 4 और समीकरण 6 अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता की शर्त को प्रदर्शित करते हैं। इन समीकरणों के द्वारा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको किसी न्यूमेरिकल में P1 और P2 का मान दे दे तो इस समीकरण का उपयोग कर लेंगे। R का मान देगा, T का मान दे देगा वो हमें। R का मान सामान्यतः 8.314 होता है, और यदि ये मान रखवाता है, यदि R का मान आपको क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपको सामान्य 8.314 ही रखना है। या तो वो R का मान दे देगा, वो मान रख देना है, यदि नहीं देता है तो आप लोगों को 8.314 ही रखना है। और यदि आयतन का मान दे देता है तो V2 अपॉन V1 के स्थान पे आप लोगों को आयतन का मान रखकर सवाल को सरल कर देना है। धन्यवाद। अब अपन जो अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।